अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज फ्राइडे का दिन है, तो मैं यहाँ से सुबह शुरुआत कर रही हूँ बिरयानी बनाने में। आज अम्मी जो है जल्दी मेरे रूम में आई थी और मुझे कहती हैं कि उठ जाओ बिरयानी बनानी है। तो मेरे एकदम से आँख खुली और मैंने कहा कि आज फ्राइडे है क्योंकि होता ऐसे है कि मुझे ज़्यादातर रात को नींद नहीं आती, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, लाइट चली जाती है और जैसे ही मेरी आँख लगती है लाइट चली जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर सुबह भी थकावट होती है, क्योंकि अगर आप रात को जल्दी ना सो तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा लाइट लेके जा रहे हैं, दोपहर को भी लेके जा रहे हैं, तो बस इसी वजह से आजकल की मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एनीवेज़ ये अब मैंने बिरयानी का जो मसाला था वो रख दिया है और साथ ही मैं चावल रख रही हूँ। चावलों के अंदर मैं अपनी जो हिसाब होता है, जैसे मैंने 3 कप चावल लिए हैं तो 3 टेबलस्पून मैं सॉल्ट डाल देती हूँ बॉईल करने के साथ। बिरयानी मसाले में मैं शान का ये यूज़ करती हूँ बिरयानी मसाला, और ये भी 1.5 टेबलस्पून, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने हर्ब्स डालती हूँ। सूखा धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गई, सब्ज़ मिर्च हो गई, और साथ में हाफ़ जो है मैगी में डाल देती हूँ जब प्याज मैं कर रही होती हूँ ब्राउन। तो बस इससे अच्छे से मिक्स करती हूँ और इस तरह की जो है मेरी बिरयानी का बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। और अब मैंने सोच रही थी कि मैं पहले सोच रही थी कि मैं सैलेड काटती हूँ, फिर मैंने कहा चलो रायता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पुदीना धनिया अभी इसको काटूँगी। ये रायते के लिए अम्मी जो है वो घर में दही जमाती हैं। सुबह का अंडा रह गया था वो भी डाल दूँगी साथ छोटे भाई के लिए, और ये प्याज मैंने पहले से ब्राउन करके रख लिए थे। और यहाँ पे दम के साथ साथ जो है मैं डेट्स डाल देती होती हूँ, और साथ में ऊपर से हल्का सा ज़र्दा। और अब मैं बना रही हूँ रायता। रायते में मैंने चाट मसाला मिक्स कर लिया था, तो रायता भी तैयार हो गया है और अल्लाह का शुक्र है बिरयानी भी तैयार हो गई है। तो बस मैं ये खाने के बाद आपसे बात करती हूँ। और यहाँ पे अम्मी जो है ये मिट्टी के बर्तन लेके आ गई थी, एक पानी डालने के लिए और एक बाजरा डालने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है इतनी सख्त गर्मी है और हमारी जो पौधों वाली साइड है वहाँ पे चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और वो हलकान हो रही होती हैं गर्मी की वजह से। मैंने कितनी दफ़ा देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। तो बस एक मैं पानी डाल दूँगी और एक में जो है बाजरा मैंने डाल के रखना है। और यहाँ पे मैंने गला जो है काट लिया है और अब इसको मैं स्टिच करती हूँ। तो ये मैं स्टिच कर रही थी, साथ लेस लगाई थी। ये दुआ का मैं कुर्ता स्टिच कर रही हूँ। मुझे जो है वो छोटे बच्चों के कपड़े सीना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने जो कपड़े हैं वो तो टेलर से स्टिच करवाती हूँ, लेकिन मुझे कपड़ों की कटिंग करना, उनको स्टिच करना, डिज़ाइन बनाना बहुत ही मज़े के लग रहे होते हैं। तो मैं कभी कभी जो जब दिल करता है तो लेके बैठ जाती हूँ। वैसे तो बहुत कम ही मैं स्टिच करती हूँ। तो यहाँ ये दुआ का जो है कुर्ता रेडी हो चुका है। साथ में मैंने कलियाँ काट ली थी और ये आगे मैंने फ्रंट पे सिलाई लगा के ना एक तरह का डिज़ाइन बना लिया था, और साथ में कलियाँ लेस लगा दी थी, और नीचे बॉर्डर पे भी जो है वो मैंने इस तरह की लेस लगा दी थी। और बस जी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अब वो मुझे कह रही थी कि जन्नत का भी तैयार कर दो। तो अब जन्नत का भी वो सेम कपड़ा लेके आएंगी, तो बस अब जन्नत का भी मैं रेडी करूँगी।
अच्छा ये बहुत वैसे ठोकरा वाला है चक्की, मैंने आपके लिए ब्राउनी उठाई है गिव मी दिस 100 वन। की। अच्छा दे ना, कौन सी? मैं ये वाली लूँगी। तो जी मैं अब आइसक्रीम खाती हूँ, ये बाहर आइसक्रीम वाला आया था तो मैंने कहा जाओ भाई ले आओ। और ये स्नैप बना रहा था जिसकी वजह से मुझे दे नहीं रहा था। तो काफ़ी दिन से जो है हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए। और मेरी कज़न बता रही थी मुझे इस जगह के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी जगह मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा हम लोग भी जाके विज़िट करते हैं। तो ये तकरीबन हमारे घर से ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव है, आराम से आप आ सकते हो। यहाँ पे जो है डैम वगैरह भी हैं, समंदर बहुत ही दूर तक जाता है। बहुत ही प्यारी जो है मौसम भी हुआ था, हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी बारिश भी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पे 3-4 ऐसी जगह आती हैं समंदर की जहाँ पे हम लोगों को जाना मना है। लेकिन ये एक साइड आती थी जहाँ पे हम लोग विज़िट कर सकते थे, और यहाँ पे और फैमिलीज़ भी आई हुई थी। काफ़ी पुरसुकून जो माहौल था, काफ़ी पुरसुकून सी जगह है। सनसेट भी जो है वो नज़र आ रहा था, और एक साइड पे ग्रीनरी थी और एक साइड पे समंदर था। इस किनारे पे आए हैं तो हमने ये देखा है, ये जानवर जो है घोड़ा काफ़ी टाइम से आई थिंक ये मरा हुआ है। और यहाँ पे जो इसके ये जो निशान है ये चील कौवे खा गए होंगे। और हम लोग ये देख रहे थे कि इतनी सख्त इसकी स्किन है, कितने टाइम से पड़े हुए भी ये पूरी तरह अभी तक नहीं गला। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है हमें, लेकिन बहता पानी है तो ऐसे कोई जर्म्स वगैरह तो नहीं रहेंगे। बस अल्लाह ताला इसको, उसकी रूह को सुकून अता फ़रमाए। तो अब हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये डैम जो यहाँ पे बिजली वगैरह बनती है, ये वो एरिया है वापस की तरफ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा है कि जाके हम लोग जो है वो गोलगप्पे और चाट खा लेते हैं। तो अम्मी ने और मैंने जो है वो गोलगप्पे ऑर्डर कर लिए थे, और साथ कज़न ने जो है वो चाट ऑर्डर कर ली थी, और हमने गोलगप्पे और चाट जो है वो शेयरिंग में खा ली थी। और इनकी चाट भी काफ़ी मज़े की होती है, ये मीना बाज़ार की साइड पे मिलते हैं। और यहाँ पे मेरे कज़न ने जो है ये ऑर्डर कर लिए थे थंब ग्लव्स। ये उसने ऑर्डर किया, आई थिंक दराज से ऑर्डर किए हैं, और ये स्पेशली जो है मोबाइल के लिए यूज़ होते हैं, गेमिंग पर्पस के लिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, तो हमारे थम्स पे या उंगलियों पे जो है वो करंट सा फील होने लग जाता है। तो इसकी हेल्प की वजह से, इस प्रोटेक्शन की वजह से हमारे हाथों पे इस तरह का कोई इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। और साथ में ये जो है काफ़ी फ़ास्ट ये आगे पीछे होते हैं, मतलब ये स्टक नहीं होते आपके मोबाइल पे। तो ये काफ़ी अच्छा है, और आपको इससे मतलब ईज़िली आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ के थे। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो आप भी ये ऑर्डर कर लें और इन्जॉय करें। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।